जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा, वो तो उनका काम है। हुड्डा की लूट तो सबके सामने है कि कैसे इसने 72,000 एकड़ जमीन जो है हरियाणा के किसान की लेकर के बिल्डरों को सौंप दी थी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जनवरी का महीना चल रहा है, सर्दी पूरे शबाब पर है। आज मान लीजिए कि भगवान सूर्य नारायण के दिन भर दर्शन नहीं हुए, तो जिसके चलते हर व्यक्ति सर्दी से परेशान है। लेकिन इस सर्दी के अंदर भी राजनीतिक पारा पूरी तरह चढ़ा हुआ है। पॉलिटिकल गर्मी ऐसी है कि व्यक्ति को, किसी को, खासकर जो राजनीति के अंदर रुचि रखते हैं, उनको सर्दी का एहसास ना होने दे। और उस पर नेताओं के बयान, नेताओं की टिप्पणियां कुछ ऐसी होती हैं कि जो माहौल को गर्म किए रहती हैं। अब माहौल गर्म कई मसलों पर लेकर है। एक मुद्दा तो वो है जिसके अंदर की ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और उस मसले को लेकर के भी हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से गर्म है। अभय सिंह चौटाला जो विपक्ष के नेता हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो ईडी ने बुलाया वो मात्र दिखावा है। वो कह रहे हैं, यानी कि अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि ईडी उन लोगों पर कार्रवाई करती है जिनका कोई कसूर नहीं होता, और कह रहे हैं कि हुड्डा साहब तो खुद इस मामले में मुजरिम हैं, दोषी हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला। प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए आज भूपेंद्र हुड्डा को ईडी पूछताछ करे, क्या कहना चाहिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी पूछताछ जो कर रही है, मुझे लगता नहीं कि ईडी उसको जैसे और लोगों को, ये तो एक्चुअल मुजरिम है। ये भाजपा तो उन लोगों को तंग करती है जिनका इन चीजों से कोई वास्ता नहीं, उनको राजनीतिक तौर पे कमजोर करती है। हुड्डा की लूट तो सबके सामने है कि कैसे इसने 72,000 एकड़ जमीन जो है हरियाणा के किसान की लेकर के बिल्डरों को सौंप दी थी। कैसे अपने चतों को इसने लाभ पहुंचाया था, कैसे अपने चतों को इसने प्लॉट बांटे थे। ये अखबार में तो ये कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसको को सार्वजनिक जगह पे आए और हमारी बातों का जवाब दे दें। तो आपने सुना, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जो ईडी ने बुलाया उनको पूछताछ के लिए, वो मात्र दिखावा है, ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी उनको। और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि उन्हें ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, अब भी बुलाया था, पहले भी बुलाया था, और बुलाया था तो गए। और हुड्डा साहब ये भी कह रहे हैं कि आगे बुलाएंगे तो आगे भी जाऊंगा। इसके साथ साथ हुड्डा साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं तो कानून का मानने वाला व्यक्ति हूँ। सुनिए हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं। पिछले दिनों सर ईडी ने बुलाया था आपको, 7-7.5 घंटे तक आपकी बातचीत हुई, क्या उसमें ऐसा कुछ? क्या ईडी ने बुलाया था आपको? हाँ, फिर क्या, पहले भी बुलाया था। जो भाई वो उनका काम है, मेरे को कोई इस बात की वो नहीं है, क्योंकि कोई नथिंग टू हाइड जहाँ मेरे पास है। तो जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा, वो तो उनका काम है। तो ये क्या बदले की कार्रवाई के तहत हो रहा है? ये दबाव की राजनीति जैसे कहा जाता है। ऐसा है, ये उनका काम है, और जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा मैं। सर, हरियाणा में जो एफपीओ मैं कानून मानने वाला आदमी हूँ, कानून जानता हूँ, और इस पे जुडिशरी पे मेरा पूरा विश्वास है। अभय सिंह चौटाला कहना है कि जो जमीन घोटाले आपकी सरकार में कथित तौर पर उसका बारे में सबको पता है, उसके ऊपर हुड्डा साहब जवाब थे। उन्होंने अभय सिंह कौन सा घोटाला हुआ? ये माने सर, कौन सा? नहीं, कथित तौर कौन सा? बताए तो सही, बताए सही, जब जवाब दूंगा। सर 22 तारीख को जिस तरह से वो कह रहा है एक्वायर करके, जो मैंने पढ़ा कॉलोनाइजर को दी, 1 इंच नहीं दी हमने। सफेद झूठ बोलने की आदत है जिसको मैं क्या करूंगा। मतलब ये कहा जाता है कि प्राइवेट भाई बता दिया मैंने, 1 इंच भी नहीं दी प्राइवेट बिल्डर्स को, समझे? मैं असेंबली में भी कह चुका हूँ ये बात। सर एक्वायर करके 1 इंच भी प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन नहीं दी हमने, समझे? तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ईडी ने उनको बुलाया, वो गए। अभय सिंह चौटाला के जो बयान आया उस पर भी टिप्पणी की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, आपने सुना। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि कोई सबूत साबित तो करें, 1 इंच भी जमीन नहीं दी। जबकि अभय सिंह चौटाला को आपने सुना कि कह रहे हैं 72,000 गज जमीन किसानों की भूमाफियाओं को दे दी। और अब सारा मामला जो है पूरा गर्म है।
वैसे आपको एक बात बताएं कि 9 साल हो चुके हैं हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। 2004 से लेकर के और 2007 का वो मामला था जिस पर कि ईडी पूछताछ कर रही है, जिसमें सीबीआई एफआईआर दर्ज करा चुकी है। हुड्डा साहब को उसमें दोषी बताया गया है, लेकिन आखिर कानून उस समय क्यों चलता है इस टाइप का, यानी कि सभी पूछताछ तभी शुरू क्यों होती है जब चुनाव नजदीक आ जाता है। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, राजनीति में जो रुचि रखते हैं, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जैसे अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि ये मिली भगत है, तो कुछ जो राजनीतिक लोग हैं सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की तमाम पोस्ट है जिसमें कह रहे हैं कि ये पूछताछ तो बहाना है, ये तो विपक्ष को बहकाना है, क्योंकि हुड्डा साहब और बीजेपी की एक ही बात है। वैसे आपको क्या लगता है कि जो हुड्डा साहब को बुलाया गया था ईडी द्वारा पूछताछ के लिए, क्या मात्र ये प्रायोजित मसला है और या इसके पीछे कुछ है? आपको क्या लगता है कि 2004 के अंदर जो घोटाला कहा जा रहा है, कथित घोटाला कहा जा रहा है जमीन वाला, 72,000 वर्ग गज जमीन का जो मसला है, किसानों की जमीन जो कॉलोनाइजर को देने की बात है, क्या उसके अंदर कोई सच्चाई भी है और या फिर वो पॉलिटिकल मामला है? हुड्डा साहब तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई सबूत हो तो सामने लाएं, और अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि हुड्डा साहब मेरे साथ आकर बहस कर लें। आखिर कौन ठीक है? आखिर इस सब के पीछे राजनीति क्या है? और इस सब का 2024 की राजनीति जो पहले लोकसभा चुनाव के रूप में सामने आएगी और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव के रूप में सामने आएगी, उस सब पर इसका असर क्या पड़ेगा? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना।